शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना वाजिद का इबरतनाक अंजाम। बांग्लादेश अदालत का साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को इंसानियत के खिलाफ जराइम पर सजाए मौत का हुक्म। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ मुकदमात का 453 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुर्तकब करार, 6 अफराद को जलाने के इल्ज़ाम में सजाए मौत सुनाई गई। माजूल और मफरूर साबिक वज़ीर आज़म को तशद्दुद पर उकसाने, कत्ल के हुक्म समेत 3 इल्ज़ामात पर ताहयात कैद की भी सजा हुई। अदालती हुक्म के मुताबिक हसीना वाजिद ने मुजाहिरीन पर मौलिक हथियारों का इस्तेमाल कराया। तलबा के मसाइल सुनने के बजाय उनके कत्लेआम के अहकाम दिए। बांग्लादेश में सिक्योरिटी सख्त, पुलिस ने शेख मुजीबुर रहमान की रिहाइशगाह के बाहर मुजाहिरीन को रोक दिया। क्रैकडाउन में 1400 से ज्यादा अफराद जान से गए थे। साबिक वज़ीर दाखिला बांग्लादेश असदुज़्ज़मान को भी सजाए मौत का हुक्म। रियासत से ताउन पर पुलिस चीफ की सजाए मौत 5 बरस कैद में तब्दील। हसीना वाजिद को सजा पर जज्बाती मनाजिर, जहाँ वहाँ अफराद के लवाहिकीन की आंखें नम हो गई। तालियां बजाकर फैसले का खैर मकदम। अबूरी हुकूमत ने फैसला तारीखी करार दे दिया। बदअमनी फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने का अज़्म। बांग्लादेश का भारत से शेख हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि भारत फौरी तौर पर शेख हसीना वाजिद को हवाले करे। साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मान कमाल को भी हवाले करने का मुतालबा। मुजरिमों को पनाह देना भारत का गैर दोस्ताना इक़दाम करार। हसीना वाजिद ने तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए। अदालती फैसले पर भारत में बैठकर धमकियां, कहा हम उसे नहीं भूलेंगे, हर चीज़ का हिसाब लिया जाएगा, सबको इंसाफ के कटहरे में लाऊंगी, मेरे खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात झूठे हैं, उन्हें फैसला जारी करने दें, मुझे इसकी परवाह नहीं, अपने लोगों के लिए काम करती रहूंगी। मैंने अपने वालदैन, अपने बहन भाइयों को खो दिया, इन्होंने मेरा घर जला दिया। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। फैसल मुमताज़ राठौड़ 36 वोट से वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर मुंतखब हो गए। तहरीक के हक में 36, मुखालिफत में 2 वोट आए। मेंबरान असम्बली ने हाथ उठाकर रायशुमारी में हिस्सा लिया। कानून साज असम्बली में 44 अरकान हाजिर हुए। 38 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा लिया, 2 अरकान ने वोट नहीं दिया। अदम एतमाद के लिए 27 वोट दरकार थे। फैसल मुमताज़ राठौड़ के कल हल्फ उठाने का इम्कान है। मैंने दुआ की थी कि अल्लाह ताला को 6 माह दे तो मखलूक की खिदमत की जाए। अल्लाह ताला ने तकरीबन 2 साल 6 माह से ज़्यादा का वक्त दिया और जाने की खुशी ये है कि शायद जाने का इरादा मैंने 6 माह पहले किया था। कई बार कहा था 27 अरकान पूरे हो जाएंगे तो ओहदा छोड़ दूंगा। जब अरकान पूरे हुए तो दुल्हे का पता ना था। किसी रुकन से शिकवा नहीं, सब कलीग्स हैं। चौधरी अनवारुल हक ने कहा मुहाजिरीन की नशिस्तों का खात्मा मेरे दस्तखत से नहीं हो सकता। काबीना अरकान का शुक्रिया, आज़ादी के परवाने पर दस्तखत किए। सवाल किया एक शख्स तबाही का जिम्मेदार कैसे हो सकता है, क्या मेरी काबीना के अरकान उसके जिम्मेदार नहीं? चौधरी अनवारुल हक का नए आने वालों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। हुकूमत संभालना आसान नहीं, जिम्मेदारी सबको मिलकर निभानी है। एक्शन कमेटी को तस्लीम करना होगा, अवामी मसाइल को फौरी हल करना होगा। वज़ीर आज़म की हैसियत से मेरे कलम से जो मुमकिन हुआ वो ज़रूर करूँगा। नौमुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ ने कहा मुझसे पूछा गया कि आप हुकूमत कैसे चलाएंगे। मेरा जवाब था कि मेरी नीयत साफ़ है। फैसल मुमताज़ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपनी पार्लिमानी पार्टी से इजहार तशक्कुर। शालीमार एक्सप्रेस को जिस तरह दोबारा उसको मुकम्मल तौर पर उसको एक नई ट्रेन बना दिया गया है,
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तंबुल रेलवे रूट का ऐलान। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा शहर के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, रेलवे लाइन से मईशत को 4 चांद लगेंगे। मुल्क भर में रेलवे को शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कराची में कैंट स्टेशन के अपग्रेडेशन के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। रेलवे के अपग्रेडेशन के लिए दरकार रकम फौरी दिलवाने का भी वादा। कहा, रेलवे के सूबों के साथ इश्तराक के मस्बत नताइज आ रही हैं। दायरा बलूचिस्तान और KPK के साथ भी बढ़ाया जाएगा। हर जगह कराची सर्कुलर रेलवे की बात की, मिलकर काम करेंगे। ये जो हमारा बिल है ये भी किसी भी इशू से कम अहम इशू नहीं था, लेकिन MQM से रिक्वेस्ट की गई ये बात कहते हुए कि हम सब लोग इसकी सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें एक मौका और दीजिए और बहुत जल्द हम इसको अगली तरमीम में इंशाअल्लाह ताला शामिल करेंगे। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक बिल पर बात ना की तो 18वीं तरमीम खत्म होगी और सिंध में सूबा भी बनेगा। मुस्तफ़ा कमाल का ऐलान। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आने वाले महीनों में बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम आएगी और मंजूर भी होगी। जिस तरह आप 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेते हैं, बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम का भी क्रेडिट लें। वाज़ेह किया कि कराची दूध देने वाली गाय है, इसे चारा नहीं दोगे तो कैसे चलेगा। कि MQM इल्ज़ाम तराशियाँ और नफ़रत की बातें करना, तासुब की लिसानियत की बातें करना बंद करे, अपना काम करे, हमें अपना काम करें। सिंध की तकसीम मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सिंध कोई केक नहीं कि उसको बांट दिया जाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का मुस्तफ़ा कमाल को जवाब। कहा, यह जिन बल्दियाती इंतखाबात का जिक्र कर रहे हैं उन्हें पता था बल्दियाती इंतखाब लड़ेंगे तो शिकस्त होगी। बिलावल भुट्टो के ट्वीट में बल्दियाती इदारों का मामला था ही नहीं, नफरत की सियासत बंद करें। MQM अपनी मुर्दा सियासत में जान डालना चाहती है। विफाकी आईनी अदालत ने काम का आगाज़ कर दिया। पहले फैसले में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बड़ा रिलीफ। पेशावर हाईकोर्ट का आजिर और अजीर से मुतालिक फैसला मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील पर हुक्म इम्तना जारी। मुतालिका फरीकैन को नोटिस। किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तकर्री के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार। जज ने रिमार्क्स दिए कि अदालती हुक्म से कोई फरीक मुतासिर हो तो वो दरख्वास्त दे सकता है। As a judge of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties I will discharge my duties and perform my functions and perform my functions honestly, honestly, to the best of my ability to the best of my ability and faithfully. and faithfully. वफाकी आईनी अदालत के मजीद 2 जजेस की हलफबरदारी। चीफ जस्टिस समीनुद्दीन खान ने जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह से हल्फ लिया। चीफ जस्टिस ने 3 बेंच तश्कील दे दिए। बेंच 1 में चीफ जस्टिस समीनुद्दीन खान, जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस अरशद हुसैन शाह शामिल, जबकि जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस KK आगा बेंच 2 का हिस्सा। बेंच 3 में जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस रोजी खान शामिल। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल की 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त की समाअत से माजरत। ज़ाती वजूहात की बिना पर समाअत से दस्तबरदार हो गए। फाइल चीफ जस्टिस आलिया नीलम को भेज दी। दरखास्त गुजार की 27वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा। 27वीं तरमीम के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की रैली। आईनी तरमीम मुस्तरद करने का ऐलान। वकला का मुस्ताफी जजेस को खिराज तहसीन। सलमान अकरम राजा और आसिफ नस्वाना ने कहा, मुतवाज़ी आईनी अदालत बनाकर सुप्रीम कोर्ट को गैर मौसर बना दिया गया। लाहौर बार हर जुमेरात को इजलास करके रैली निकालेंगे। खड़े होने का वक्त आ गया, अब कोई चारा नहीं।
नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक डार मॉस्को पहुँच गए। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा समेत आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। इसहाक डार 17 से 18 नवंबर तक शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान हुकूमत कौंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे। दो तरफ़ा और इलाकाई उमूर पर बातचीत करेंगे। पाकिस्तान काबीना दुनिया के सामने रखने में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का अहम किरदार है। पाकिस्तान के बयानिए को दुनिया भर में पजीराई मिली। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी फ़ाल है। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। में अब्दुल जनान कौम में सुदो कमांडर बद्री कमांडर मुश्ताक कमांडर गरनेट कमांडर इस्लामुद्दीन द्रिकुलेना वर सरा सवलत करे का व तश्कील हिस्सायमा बिस्तरबान गाड़ी बने माटे कड़ा जाए लकपो मरा डाशे चशो। फितनाल ख्वारिज मजहब के नाम पर वरगला कर नौजवानों को पाक फौज के खिलाफ जहन साजी करते हैं। एहसानुल्लाह नामी दहशतगर्द के फितनाल ख्वारिज के खिलाफ से होशरुबा इंकशाफात। कहा, कमांडर बदरी, कमांडर मुश्ताक, कमांडर ग्रेनेड और कमांडर इस्लामुद्दीन के लिए 3 साल तक सहूलतकारी करता रहा। पुलिस स्टेशन पर हमले समेत कई कार्रवाइयों का एतराफ़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। चीनी सफ़ीर की इस्लामाबाद खुदकुश हमले की मज़म्मत। क़ीमती जानों के ज़िया पर इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। T20 ट्राई नेशन सीरीज ट्रॉफी की शानदार रनुमाई। पहला मैच मंगल को पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें शरीक। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि टीम की हालिया कारकर्दगी हौसला अफजा है। सीरीज T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का बेहतरीन मौका फराहम करेगी। टीम की सलाहियत बढ़ाने पर काम जारी है। फाइनल तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। जिम्बाब्वे टीम के कप्तान सिकंदर रजा ने कहा, कल का मैच यकीन के साथ खेलेंगे। श्रीलंकन कप्तान डसन शिनाका बोले, अगरचे वनडे में शिकस्त हुई लेकिन T20 फॉर्मेट मुख्तलिफ है और टीम नए चैलेंजेस के लिए तैयार है। रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन का काम कलील मुद्दत में मुकम्मल किया। कराची के दूसरे स्टेशन पर जल्द काम शुरू करने जा रहे हैं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, वज़ीर आज़म की रहनुमाई और विजन की रोशनी में मेहनत करना सीखा। 150 साल बाद रोहड़ी जंक्शन को भी अपग्रेड करने जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, वफाकी हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन के लिए तैयार हैं। कराची सर्कुलर रेलवे के लिए वफाक की मुद्दत की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे जल्द बनाए। Population and climate change. On the population side, while we can talk about the high level number, which is obviously not sustainable in any country. आबादी और मौसमियाती तब्दीली को संजीदा ना लिया तो सूरत हाल मजीद संगीन होगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खबरदार कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, ज़्यादा आबादी मसाइल और गुर्बत का बाइस बनती है। आबादी के हिसाब से वसाइल का इंतज़ाम करना होता है। पायदार मुआशी तरक्की के लिए मुतवाज़न आबादी नागुज़ीर है। इरफान सिद्दीकी के इंतकाल के बाद खाली सेनेट नशिस्त पर इंतखाबी शेड्यूल जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब से जनरल नशिस्त के लिए पोलिंग 9 दिसंबर को होगी। पंजाब भर में नाफिज दफ़ा 144 में मजीद एक हफ्ते की तौसी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी। 4 या ज़ायद अफराद का अवामी मकामात पर जमा होना मुकम्मल तौर पर ममनू है। असलहे की नुमाइश, नफरत अंगेज़ और फ़िरक़ा वाराना मवाद की तकसीम और शात पर भी मुकम्मल पाबंदी।
उच्च शरीफ में बस की मोटरवे पुलिस की गाड़ी को टक्कर। हादसे में 2 अफसरान समेत 3 एहलकार जाँ बहक हो गए। सब इंस्पेक्टर मुश्ताक, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नासिर और कांस्टेबल उसामा शामिल। तीनों एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वफाकी वजीर अलीम खान की भी शिरकत। हादसे की फुटेज न्यूज़ 1 को मौसूल हो गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। मदीना मुनव्वरा के इलाके अल-महद में शदीद यालाबारी, सहराई और पहाड़ी इलाके के लिए सफ़ेद चादर ओढ़ ली। भारत से सऊदी अरब जाने वाले उम्रा ज़ायरीन की बस ऑयल टैंकर से टकरा गई। 42 अफराद जाँ बहक हो गए। मदीना मुनव्वरा के इलाके अल-महद में शदीद जालाबारी, सहराई और पहाड़ी इलाके ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मदीना मुनव्वरा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इजराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा और मगरबी किनारे में मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ढिठाई बरकरार। फ़लस्तीनी रियासत की मुखालिफत जारी रखने का ऐलान। सलामती काउंसिल में अमरीकी सदर ट्रंप के गजा मनसूबे की हिमायत में पेश की जाने वाली करारदाद पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गजा के बेघर फ़लस्तीनियों की मुश्किलात बढ़ गई। हुकाम ने कहा कि बेघर फ़लस्तीनियों के लिए कम अज़ कम 3 लाख खैमों की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अमरीकी सदर ट्रंप की गजा जंगबंदी मुआहिदे में बयान। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स से मुतालिक करारदाद पर वोटिंग आज होगी। हमास ने सलामती काउंसिल की वोटिंग से कबल गजा की गैर मुल्की सरपरस्ती को मुस्तरद कर दिया। रूस से कारोबार करने वाला मुल्क सख्त पाबंदियों का सामना करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। जेफरी एपिस्टेन ने मुतालिक फ़ाइलों के इजरा के लिए अपनी जमात से वोट देने का मुतालबा। कहा कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वक्त आ चुका कि हम इस डेमोक्रेट धोखे से आगे बढ़ें। और मारूफ गुलकारा रूना लैला ने 72वीं सालगिरह मनाई। उन्होंने जो गाया वो यादगार बनाया। उनके गीत आज भी मकबूल हैं।